हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम CSE टट्स इन हिंदी। और आज हम देखेंगे PHP MySQL का लेसन नंबर 17, जिसमें आज हम देखेंगे डेटाबेस के बारे में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं डेटाबेस सेशन, और जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं डेटाबेस में, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, वेब पेज पर डेटा को व्यू कैसे कराते हैं, और ये सब कुछ हम प्रैक्टिकली देखेंगे PHP के साथ। तो उसमें से ये पहला सेशन है जिसमें आज हम देखेंगे कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। तो PHP के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो हमें हमारा वेब सर्वर स्टार्ट करना है। फिर वहाँ पे ये जो ग्रीन आइकॉन है उस पर क्लिक करने पर यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा PHP माय एडमिन। वहाँ पे क्लिक करके आप ब्राउज़र में एक टैब ओपन होगी जिससे PHP माय एडमिन ओपन हो। तो ये PHP माय एडमिन का स्क्रीन है, जिसके अंदर ये जो लेफ्ट सेक्शन है उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम ये ओपन कर रहे हैं तो यहाँ कोई डेटाबेस नहीं होगा, एक न्यू होगा, देन MySQL होगा, परफॉर्मेंस स्कीमा होगा और टेस्ट होगा। ये जो फीडबैक एसटी ये सब है वो मेरे बनाए हुए डेटाबेस है, तो वो अब सब में नहीं हो गया, आपका वो ब्लैंक होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस स्क्रीन का ले लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये डेटाबेस है जिसमें से आप पूरी लिस्ट आउट आपको मिलेगी, आपके डेटाबेस आपकी जो ये PHP माय एडमिन है उसमें कौन से डेटाबेस है। ये SQL है जिसमें आप अपनी क्वेरी फायर कर सकते हैं। क्वेरी क्या होती है वो हम आगे के चैप्टर्स में, आगे के लेसन्स में देखेंगे। स्टेटस वो भी आगे देख लेंगे हम। यूज़र मतलब कि आपका जो ये PHP माय एडमिन है, आपका जो डेटाबेस है वो कौन सा यूज़र यूज़ करेगा, मतलब कौन से यूज़र को परमिशन है उस डेटाबेस में चेंज करने की या कुछ भी ऑपरेट करने की। जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज़ में यूज़र्स होते हैं तो एक एडमिन होता है, देन अलग प्रायोरिटी के अनुसार, लेवल अनुसार आप यूज़र्स बनाते हैं। तो जो एडमिन होता है उसके पास पूरी की पूरी फंक्शनलिटीज़ होती है। फिर जो दूसरे यूज़र्स हैं उनको हम ऐसा नहीं चाहते कि वो सारी फंक्शनलिटी उसे मिले, हम उसको लिमिटेड फंक्शनलिटी देते हैं। तो वो सब काम आप यहाँ पे यूज़र्स में से कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको ये डीपली समझाता जाऊँगा। ये एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट मतलब आपको डेटाबेस को, आपने जो डेटाबेस बनाया उसे किसी और कंप्यूटर के PHP माय एडमिन में टेस्ट करना है, और या तो आपको डेटाबेस को, जो आपका पूरा डेटाबेस रेडी हो चुका है, उसे एक्सपोर्ट करना है। तो ये गो पर क्लिक करके आप उस डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन इंपोर्ट में भी आप डेटाबेस अगर आपने बनाया हुआ है, जैसे कोई आपके पास रेडीमेड डेटाबेस है उसको आपको इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट से आप कर सकते हैं। देन बाकी के जो फंक्शंस हैं वो हम आगे समझेंगे जैसे जैसे यूज़ में आएंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। तो जब आप होम स्क्रीन पर होंगे तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे आप डीप में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे जो जनरल में यूज़ आने वाली चीज़ है वो मैं आपको वीडियो के दौरान कवर कर लूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं डेटाबेस क्रिएट करना। तो यहाँ पे जो न्यू का ऑप्शन है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने पर यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको डेटाबेस का नाम क्या देना है। हम यहाँ पर देंगे एग्जाम्पल और क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ये क्रिएट करने पर यहाँ मैसेज आ रहा है डेटाबेस एग्जाम्पल, ये डेटाबेस का नाम है, हैज़ बिन क्रिएटेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नाम का एक डेटाबेस बन चुका है। अब एग्जाम्पल पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें से ये सारी उसके फंक्शंस हैं। तो ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, ये जो एग्जाम्पल बन चुका है। अब डेटाबेस में आपको टेबल्स बनाना है। सपोज टेबल्स मतलब क्या, मान लीजिए आप किसी स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और आप उसमें स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो टेबल एक ऐसा पोर्शन होगा जो सिर्फ स्टूडेंट के रिलेटेड डेटा को स्टोर करता होगा। जैसे कि मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ।
सपोज़ ये एक टेबल है जिसमें सपोज़ ये जो रो और ये जो कॉलम है ना, ये जो रो है ये मान लीजिए कि ये रोल नंबर स्टूडेंट का यहाँ पे हम स्टोर करवा रहे हैं। उसके बाद है नेम, इस तरह से यहाँ पे उसकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम इंपोर्ट करवाते जाएंगे। तो उसमें होता क्या है कि रोल नंबर 1 का जो स्टूडेंट्स है उसका वो नेम होगा, उसकी सारी डिटेल एक रो में होगी। उस तरह रोल नंबर जो 2 का होगा उसकी डिटेल इस रो में होगी। तो ये एक टेबल बन रहा है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इस पूरे टेबल का जो हम नाम देंगे वो होगा स्टूडेंट। तो ये एक्चुअली मीनिंग है टेबल का। तो हम ऐसा टेबल बनाएंगे, सपोज़ मान लीजिए स्टूडेंट ही बना देते हैं। तो गो करके तो ये हमारा स्टूडेंट बन गया टेबल। नाउ ये जो एग्जांपल है यहाँ एक प्लस साइन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब ये स्टूडेंट किया, गो किया, तो हमारा टेबल हमें ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी फील्ड बनानी है। नाउ फील्ड्स मतलब क्या? तो फील्ड मतलब कि मान लीजिए आपका ये पोर्शन जो है जो मैंने सिलेक्ट किया है वो एक टेबल है जिसमें यूज़र से आप उसका नंबर, नेम, स्टैंडर्ड और एड्रेस, इतनी चीज़ें लेने वाले हो। तो ये जो 4 जो कॉलम है, ये जो 4 हमने नेम दिए वो डेटा नहीं है, वो फील्ड के नेम है, जिससे ये पता चलता है कि उस कॉलम में ये जो पूरे कॉलम्स हैं उसमें यूज़र कौन सा डेटा डालेगा। अब यहाँ हमने मेंशन कर दिया कि आपको यहाँ नंबर ही डालना है, तो यहाँ कोई नाम नहीं डालेगा। तो ये जो हमने टाइटल दिए उसको कहा जाता है फील्ड नेम। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ फील्ड नंबर देंगे। फर्स्ट है रोल नंबर, देन नेम, फिर था स्टैंडर्ड और यहाँ पे होगा एड्रेस। अब ये जो है साइड में वो है डेटा टाइप। तो रोल नंबर वो इंटीजर ही होता है, नेम वो varchar होगा मतलब कि टेक्स्ट होगा, देन स्टैंडर्ड वो भी इंटीजर होगा क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है, एड्रेस में हम varchar देंगे। नाउ लेंथ, तो रोल नंबर की हमें लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। नेम मान लीजिए हम 50 कैरेक्टर का मैक्सिमम लेते हैं, मतलब यूज़र 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं डाल सकता, और वैसे भी किसी भी इंसान का नेम मोर देन 50 कैरेक्टर नहीं हो सकता। फिर स्टूडेंट, उसमें भी ज़रूर नहीं। एड्रेस में रेंज हम दे देते हैं 200। तो किसी का नाम या एड्रेस 200 कैरेक्टर के ऊपर नहीं जाएगा। अगर हम बढ़ाना चाहें तो 300 भी दे सकते हैं। हमें ये रेंज उस हिसाब से देनी है कि हमारा डेटाबेस की साइज़ हो वो कम हो। अब यहाँ पे आप मान लीजिए नेम में 500 कैरेक्टर दे देंगे, तो जो सर्वर पे जब हम अपलोड करेंगे तो ये जो स्टूडेंट की जो वेबसाइट हम बना रहे हैं वो हो सकता है हमारे में 100 यूज़र्स एक्सेस कर रहे हैं। अब 100 यूज़र्स नेम एंटर कर रहे हैं जो नेम सिर्फ 10 या 12 कैरेक्टर का है या 20 कैरेक्टर का है, तो बाकी के 30 कैरेक्टर्स की जो जगह कंज्यूम होगी वो कंज्यूम होगी हमारे सर्वर पे। अब 100 कंप्यूटर पे यूज़ हो रहा है तो 100 into 30 मतलब कि 100 into 30 3000 किलोबाइट्स आपके कंज्यूम हो जाएंगे एक ही टाइम पे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी डेटाबेस की साइज़ है वो कम रहे। फिर डिफ़ॉल्ट में हमें अभी कुछ नहीं देना है। अब रोल नंबर में हम ये चाहते हैं कि रोल नंबर रिपीट ना हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी 2 स्टूडेंट के रोल नंबर सेम हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्राइमरी मतलब कि
किसी भी टेबल में प्राइमरी का मतलब यह है कि उसकी जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होगी, वो सेम होगी। और यहाँ एक दूसरा ऑप्शन है ऑटो इंक्रीमेंट। हम चाहें तो ये भी दे सकते हैं। अभी हम ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दे रहे क्योंकि हम मैन्युअली रोल नंबर इंसर्ट करवाना चाहते हैं। अगर आप सीक्वेंस में ही डालने वाले हैं रोल नंबर तो आप ऑटो इंक्रीमेंट दे सकते हैं, तो रोल नंबर आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिक वो इंसर्ट हो जाएगा। तो अब इतना हमारा हो चुका है। अब सेव पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट नाम का एक टेबल बन चुका है। तो अब आप एग्जाम्पल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट नाम का एक टेबल बन चुका है। तो इस तरह से हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। अब जो हमें PHP को इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है, मतलब हमारी वेबसाइट में जो हम फॉर्म या कुछ भी बना रहे हैं इसको इंसर्ट करने के लिए, वो हमें PHP के साथ कनेक्ट करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से भी इंसर्ट डेटा कर सकते हैं PHP माई एडमिन में से। तो स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, फिर आपको एग्जाम्पल पे क्लिक करना है। उसके अंदर स्टूडेंट में जो आपके टेबल है वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, जो आप अगर आप मैन्युअली डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके फील्ड नेम होंगे। यहाँ पे आप दे सकते हैं, सपोज़ रोल नंबर डाल दिया 1, नेम दे दिया CSE टच, स्टैंडर्ड डाल दिया पे, एड्रेस सपोज़ XYZ स्ट्रीट, वैसे ही रोल नंबर 2, नेम दे दिया पूर्वी मेहता, स्टैंडर्ड डाल दिया सपोज़ 12, एड्रेस डाल दिया XYZ, सॉरी ABC स्ट्रीट। ओके, और हम यहाँ पर गो पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 रो इंसर्टेड। और अब जब आप ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, रोल नंबर 1 और 2। यहाँ से आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं, इस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन ये होगा मैन्युअली। जब हम कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम यूज़र को डायरेक्टली इस माई एडमिन का एक्सेस नहीं देते हैं, हम उसे जो भी करवाना चाहते हैं वो हमारे वेब पेज से करवाते हैं। तो उसके लिए हमें हमारे इस डेटाबेस को PHP से कनेक्ट करना होगा, हमारे वेब पेज से कनेक्ट करना होगा। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखेंगे कि हमारा जो वेब पेज, हमने जो फॉर्म बनाया है वो फॉर्म से हम यहाँ पे इंसर्ट डेटा कैसे करवा सकते हैं। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके हमें पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी कोडिंग।